यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही जा रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को। मनुष्य होने का लाभ लो। आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छी बात है। किसने बंदूक चलाई? मैंने नहीं चलाई। तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर भी एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम... हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। हो सकता है, पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुमको बाहर निकाल आऊं। तुम किस अधिकार से? मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। पुंडरीक? जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो। अगर तुम विश्वास करो... नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा थककर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं? मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह लो इनाम, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितना तुम हो। क्षमा करो मित्र। मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते? नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। महाराज, कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। कौन? महाराज? तब से मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज। आपके साथ मैंने जो ढिठाई की है
उसे क्षमा कीजिए। महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। पुंडरीक, महाराज, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ। आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। जो आज्ञा महाराज।